बॉलीवुड, चमक दमक, सपने, लाल कारपेट और ग्लैमर, लेकिन इन सपनों के पीछे छुपा है एक अंधेरा सच। यह कहानी हमें ले जाएगी पहली ड्रग केस से लेकर 2025 के बड़े ड्रग रैकेट तक। 1980 से 90 के दशक में बॉलीवुड में ड्रग्स का पहला बड़ा विवाद सामने आया। सबसे चर्चित नाम था संजय दत्त। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने कॉलेज और फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स का इस्तेमाल किया। Guys in college, and they said that you try this stuff out, man. I mean, all your inhibitions come out and all that stuff. I said, what is this? So he says it's a joint. I said, I've done too many joints in school, man. I mean, it doesn't matter. So then he took out some powder, and he says you got to put it on a paper and you got to smoke it. So I tried it and I felt sick initially, but I wanted to do it just to get out of my inhibitions. And it got me out of the inhibitions, but it got me stuck into that rut, which was so bad that I got into it. I mean, I was into it for 10 years. यह सिर्फ उनका व्यक्तिगत मामला नहीं था, बल्कि बॉलीवुड में ड्रग्स की संस्कृति की शुरुआत थी। फैक्ट्स: संजय दत्त ने हेरोइन, कोकीन, पील्स और इंजेक्शन का इस्तेमाल किया। बाद में 2000 से 2010 में फरदीन खान और कुछ अन्य सितारों के नाम भी ड्रग्स केस में आए। दो 2010 के बाद ड्रग्स का मुद्दा और गंभीर हो गया। पार्टीज में एमडीएमए, कोकीन और मेफेड्रोन आम हो गए, लेकिन यह सिर्फ उपयोगकर्ता तक सीमित नहीं था। बड़े सिंडिकेट्स सामने आए। फैक्ट्स: 1. सलीम डोला, मुंबई का ड्रग बारन, कथित दाऊद इब्राहिम नेटवर्क से जुड़ा। 2. मेफेड्रोन फैक्ट्री पकड़ी गई। सांगली और भोपाल में 122.5 किलो ड्रग्स जब्त। 3. अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन, केमिकल सप्लायर्स यूएई और अन्य देशों से। 4. मुंबई क्राइम ब्रांच और ईडी की छापेमारी में पैसे, बैंक अकाउंट और लग्जरी गाड़ियां जब्त। इस केस में उसका इन्वॉल्वमेंट निष्पन्न करके उन लोगों को रेड कॉर्नर नोटिस पे रखा गया था। रेड कॉर्नर नोटिस पे रखने के बाद में अभी तक जो सिस्टर एजेंसी है उनकी मदद से मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें से अभी कल जो मोहम्मद सालिम, मोहम्मद सुहेल शेख है, ये इसे अरेस्ट किया गया है। उसके ऊपर हमने रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू किया था। उसके ऊपर से उसको दुबई में कुछ हफ्तों पहले अरेस्ट किया गया था और उसे सिस्टर एजेंसी की मदद से भारत में लाके उसे अरेस्ट किया गया है। उसके मोहम्मद सालिम शेख जो है वो पूरे भारत में ड्रग सिंडिकेट्स को पूरा कंट्रोल में लाने के लिए, उसके बाद में ड्रग्स बनाने के लिए और ड्रग बनने के बाद में उसको सप्लाई करने के लिए ये पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, जिसको हमने अभी अरेस्ट किया हुआ है। जांच दस्तावेजों में कुछ बॉलीवुड नाम भी सामने आए। नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर और अन्य कलाकारों के कथित तौर पर पार्टियों में ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ। 1. नाम का खुलासा: जांच दस्तावेजों रिमांड कॉपी में बताया गया है कि सलीम डोला या उसके सहयोगियों द्वारा आयोजित ड्रग पार्टियों में श्रद्धा कपूर और उनका भाई सिद्धार्थ कपूर भी शामिल थे। इन पार्टियों के बारे में कहा गया है कि वे देश में ही नहीं, विदेशों में भी आयोजित की गई थीं। 2. कौन कह रहा है ये आरोप? ये दावा ताहिर डोला, सलीम डोला का बेटा, द्वारा किया गया है। इंट्रोगेशन के दौरान उनके द्वारा बताई गई बातों के मुताबिक ये पार्टियां आयोजित की जाती थीं और ड्रग सप्लाई भी की जाती थी। इसके अलावा मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सुहेल शेख लाविश नामक आरोपी ने भी जांच में कहा है कि उन्होंने पार्टीज आयोजित की जहां कई सेलिब्रिटीज आए थे और उनमें
सिद्धार्थ कपूर का नाम आया है। 3. स्थिति अभी कैसी है? पुलिस और एएनसी एंटी नारकोटिक्स सेल के अनुसार ये नाम जांच में हैं, लेकिन अभी पुष्टि प्रूफ पूरी नहीं हो पाई है। जांच एजेंसियां इन सेलिब्रिटी नामों की गहराई से पड़ताल ताल कर रही हैं और संभव है कि उन्हें बयान देने के लिए बुलाया जाए। मीडिया रिपोर्ट में साफ किया गया है कि ये आरोप अभी प्रारंभिक चरण में हैं और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई हो सकती है। 4. महत्व और असर। अगर सिद्धार्थ कपूर जैसे नाम साबित होते हैं तो यह बॉलीवुड ड्रग नेटवर्क की गंभीरता को और साबित करेगा। सिर्फ पेडलर्स तक सीमित नहीं, बल्कि सेलिब्रिटी पार्टियों तक पहुंच है। यह न सिर्फ कानूनी मामले है, बल्कि पब्लिक ट्रस्ट और सेलिब्रिटी इमेज पर बड़ा दांव है। साथ ही यह जांच यह दिखा सकती है कि ड्रग्स की आपूर्ति सिर्फ उपयोग तक सीमित नहीं थी, बल्कि पार्टी लेवल पर बड़े नेटवर्कों के जरिए सप्लाई किया गया हो सकता है। हालांकि अधिकांश ने इन आरोपों का खंडन किया। ईडी और पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी शुरू की। 42 लाख रुपए नकद, लग्जरी कारें और बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए। ड्रग नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई और हवाला नेटवर्क से जुड़ा है। प्रमुख केमिकल सप्लायर गिरफ्तार। ब्रिजेश मोराबिया। नेटवर्क का पूरा स्ट्रक्चर पकड़ा गया। उत्पादन, सप्लाई, पार्टीज, पैसों का ट्रांसफर। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जांच जारी है और नए नाम सामने आ सकते हैं। Certain admissions. These are the latest visuals that we are getting you from outside the NCB office where the grilling of Deepika Padukone is happening. Those are the live visuals. Shraddha Kapoor has reached the Narcotics Control Bureau office in Mumbai. बॉलीवुड का चमक दमक सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, बल्कि इसके पीछे के नेटवर्क का हिस्सा भी दर्शाता है। न्याय और सच्चाई की राह लंबी है, लेकिन हर खुलासा हमें करीब लाता है। और दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सच्चाई की तलाश जारी है और ऐसी ही और चौंकाने वाली कहानियों के लिए वायरल उड़ती खबरें की और कहानियां देखना न भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें।